अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, बल्दिया उज़्मा कराची मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से क्रैकडाउन्स करती है, कभी इंक्रोचमेंट के हवाले से, कभी दीगर चीज़ों के हवाले से, मगर इस बार बल्दिया उज़्मा कराची ने पार्किंग के उस पहलू को उजागर किया है जो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ इल्लीगल पार्किंग की नहीं, बल्कि वैले पार्किंग की। आप जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं, शादी हॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, किसी बड़े होटल जाते हैं, तो आपको वैले पार्किंग दिखाई देती है और उस वैले पार्किंग के एवज़ आपको कुछ ना कुछ फ़ी चार्ज आपसे की जाती है। वैले पार्किंग है क्या? बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त वैले पार्किंग कंपनीज से क्या चाहती है और इस वक्त जो क्रैकडाउन किया गया है इन कंपनीज़ के हवाले से, उसमें बल्दिया उज़्मा कराची ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? पार्किंग सर्विसेज जो हैं वो किस हद तक लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं और लोग इस तमाम तर मौजू के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, समझते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। ये सर्विसेज कैसी हैं? इससे कोई ट्रैफिक में, आप लोग सारा दिन फील्ड में घूम रहे होते हैं, ट्रैफिक में कोई डिस्टर्बेंस होती है? नहीं। सही है वाले सर्विसेज जो 100 रुपये 50 रुपये लेकर आपकी गाड़ी पार्क कर देते हैं? नहीं, वो हम पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाते अपनी। हाँ, आप लोगों को लगाने देते हैं रिक्शा ऐसे? हाँ, यहाँ पे रिक्शा अलाउ है हमारे। लगाने देते हैं? सारे रोड घेरे हुए हैं। हाँ, रोड घेरे हुए हैं। ये गाड़ियाँ इलीगल खड़ी की हुई हैं। हाँ, कोई तो पार्किंग नहीं है। हाँ, ये तो कोई पार्किंग नहीं है। हाई कोर्ट ने, मेरे ख्याल से सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं कि पार्किंग ख़त्म है, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है, मामला चल रहे हैं, जिससे बड़ा ट्रैफिक में मामला ख़राब हो रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रही है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अभी इसी वक्त अगर ये सारे पार्किंग ख़त्म कर दीजिए, कराची में आधा ट्रैफिक का मसला हल हो जाए। तो फिर लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? मैं शॉपिंग करना है, मैं गाड़ी कहाँ खड़ी नहीं, करूँ? उसके अगर एक गवर्नमेंट एक सिंगल लाइन लगाने के लिए देती है, तो वहाँ 3-3 लाइनें लग जाती हैं। हाँ, ये मसला है। ठीक है, 3-3 लाइनें लग जाती हैं, उनको पता होता है उसी के आड़ में जो है डबल करके लग रही होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर एक शख्स शॉपिंग मॉल बनाए, बड़ा 4 मंजिला शॉपिंग मॉल बनाए, उसमें उसको पार्किंग देनी चाहिए या नहीं? देनी चाहिए। देनी चाहिए। ये तो हम लोग बहुत लेट पहुंच रहे हैं वैसे, जो बाहर के जितने भी ममालिक हर जगह मिलती है। हाँ, वो पहले जो है पार्किंग की जो है फ्लोर बनाते हैं, उसके बाद जो है बिल्डिंग तामीर करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है 20 साल बाद। 20 साल के बाद? हाँ। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि अब गाड़ी अंदर खड़ी करें। अंदर खड़ी। चले जनाब, ऐसा ही है। और एक आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है जो रोज़ाना इन सब चीज़ों को फेस करता है, हम इसके ऊपर भी लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो DMC KMC की पार्किंग होती है वो ज़्यादा बेहतर है या वैले की पार्किंग? KMC की तो बेहतर है। KMC की सरकारी पार्किंग? सरकारी पार्किंग बेहतर है ना। कितनी फीस होती है उसकी अगर गाड़ी पार्क करनी है तो? गाड़ी पार्क करनी है तो उसकी तो फीस ज़्यादा होती है। हाँ? उसकी तो 40-45 100, गाड़ी कार की जो है 100-200। 100 रुपये से कम कहीं पर भी नहीं? अच्छा, 200 भी होती है कहीं जी। कहीं? अच्छा, और वैले की क्या होती है अगर कहीं शादी में गए, किसी शॉपिंग मॉल गए, ये जो वैले वाले आपसे ले जाते हैं गाड़ी, ये इनकी जो है ना 150 इनकी भी होती है। अच्छा जनाब, वैले सर्विसेज के हवाले से हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक की जो राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि भाई इस वक्त शहर में, ये तो हमें पता था कि KMC भी पार्किंग ऑफ़र करती है, TMC भी पार्किंग ऑफ़र करती है, मगर अब अगर आपको हर जगह वैले भी पार्किंग ऑफ़र करती हुई दिखाई दे, सिर्फ शादी हॉल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स के बाहर नहीं, इसके अलावा भी अगर ये कंपनीज जब रजिस्टर हो जाएंगी तो दे विल हैव द राइट टू ऑफ़र दी वैले सर्विसेज पूरे कराची में। तो इस वक्त ज़रा लोगों से हम ये बात कर रहे हैं। चीज़ अब TMC KMC के बाद एक और ऐसी चीज़ है जो आपको कराची आइट को पार्किंग ऑफ़र कर रही है, क्योंकि कराची में तो पार्किंग इतनी है नहीं। देखें, सबसे पहले मैं अभी उनसे भी ये डिस्कस कर रहा था। देखें, पार्किंग की जहाँ तक बात है ना, चाहे वो वैलिड हो, चाहे वो ये हो या वो हो, जो भी हो, अगर स्लिप दे के भी मुझे स्लिप पे लिखा हुआ आ रहा है कि गाड़ी के कोई भी नुकसान पहुँचने में या कुछ होने में जो जिम्मेदार जो है वो मैं नहीं हूँ, तो बात ये है कि अव्वल तो मैं पार्किंग दूँ क्यों? ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट। अगर मुझे अपनी गाड़ी की इबादत करनी है, अब KMC उनको रजिस्टर्ड करवा रहा है। अब देखें, KMC ने एक बंदे को रजिस्टर्ड करवा दिया ना, रजिस्टर करवाने के बाद KMC ने बोला कि भाई ये रजिस्टर है,
अब सामने से वो पब्लिक को क्या चीज़ फराहम कर रही है वो केएमसी को पता ही नहीं है। अच्छा, उसकी जवाबदेही केएमसी नहीं ले सही रहा है। ना, हाँ? बात समझ रहे हैं। हाँ, बात सही ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं अगर कोई भी आज XYZ जो है वो ये इतने गाड़ी वाले जो चल रहे चले हैं, मैंने रजिस्टर करा ली फॉर इंस्टेंस हाँ। केएमसी में, हाँ। और फिर मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की अब आप वाले की। मिसाल के तौर पे मेरी हाँ। गाड़ी कल को उड़ जाती है, नुकसान हो जाता है, वो बोले कि भाई हमारी तो पर्ची पे लिखा हुआ है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों के जिम्मेदार नहीं है। हाँ। पहली चीज़, मैं केएमसी के पास जाता हूँ, केएमसी बोलेगा भाई हमने तो रजिस्टर करा है, हम इनके माई बाप थोड़ी हैं। अच्छा, तो हमें फिर थोड़ी वो पता है। शहरी किसके पास जाएगा? बात तो यही है ना, एट द एंड होगा ये कि मुझे किसी ऐसे कोने खाचे में जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मेरी गाड़ी ना उठे। हाँ। और बात ये है कि वो पूरी जगह chain मिलती है? नहीं मिलती, नहीं chain मिलती है। ना? मैं मिलेगी उस वक्त जब मुझे सामने वाली दुकान से कुछ लेना होगा। अगर मुझे उस दुकान से लेना है ना, मैं उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दूंगा ना, फिर कोई लेकिन मसला कोई नहीं। मसला नहीं है। अच्छा। अगर मुझे उससे कुछ नहीं लेना ना, हाँ। और मैं उसके सामने गाड़ी खड़ी करता हूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो 10 मिनट नहीं गुजरेगा कि मेरी गाड़ी उड़ वो जाएगी। कौन ले जाएगा? ट्रैफिक वाले? डेफिनेटली कोई भी ले जाएगा, पूरी चेन है ना। हाँ। बात ये है कि अगर अच्छा। मैं आगे 300 रुपये भर रहा हूँ अच्छा, तो वो कराची में इस वक्त मिनिमम टू मैक्सिमम 4 व्हीलर की क्या पार्किंग ली जाती है? मिनिमम भी 200 से 250 रुपये 200 से 250 पहुंच गई है अब कार की पार्किंग। मिनिमम। और वैले, जैसे अभी हम जिस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हैं, हाँ। इसकी वैले फीस, इस एक सवाल ये है कि जब आप इस शॉपिंग मॉल में आए हैं, इस मॉल को आप बिजनेस देंगे ऑलरेडी, तो फिर आपको इसकी वैले की फीस देना सही लगता है या आप समझते नहीं होनी पॉसिबल चाहिए? ही नहीं है। देखें बात ये है कि अंदर मैं जितनी भी जो भी चीज़ ले रहा हूँ ना, हाँ। ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। टैक्स पे करने का मतलब क्या है? ठीक है। टैक्स पे मैं उस चीज़ हाँ। के साथ साथ उन सारी जिम्मेदारियों का कर रहा हूँ जो जिम्मेदारियाँ मुझ पे लागू की गई हैं। हाँ। अब अगर मुझे ये पार्किंग फराहम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई हाँ। एहसान थोड़ी कर रहे हैं। वो इनको करनी Definitely चाहिए, करना चाहिए। हाँ, ये तो आपका right मैंडेटरी है, ये तो हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये हाँ। मैंडेटरी है। हाँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि हाँ यार हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हाँ। एहसान जताने वाली बात ही नहीं है इसमें। ये तो भाई ये तो मैं जो इनकी भी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आप यहाँ पर रेवेन्यू भी इनको जनरेट करके दें और फिर आप Exactly. वैले में भी पैसे बिल्कुल, दें। बात यही है तो ना। ये आप समझते हैं Double point कि है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और बहुत सारे एंगल जो है उस पर हमने बात की है कि वैले चलें ठीक है, मेरी वैले की कंपनी है, मैंने केएमसी में रजिस्टर करवा दी है, अब मैं क्लाइंट को, कस्टमर को, एक कराची वाले को क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, केएमसी उसका जवाबदेह नहीं है, और यहीं से कुछ खराबियाँ भी फिर पैदा हो सकती हैं। रेस्टोरेंट चले जाएँ, शादी हॉल चले जाएँ, शॉपिंग मॉल आ जाएँ, आपको वैले सर्विस मिलती है। तो वैले सर्विस अच्छी सर्विस है या फिर पार्किंग का कोई और तरीक़ेकार होना चाहिए शहर में? भाई हमारे शहर में पार्किंग है? पार्किंग तो है ही नहीं, ये इशू तो है ना, सबको पता है। कम से कम ऐसे मसाइल के अंदर अगर ये वैले पार्किंग आप बोल रहे हो कि लॉन के बाहर हमें मिलती है या ये मॉल के बाहर मिलती है, तो ये सहूलत है, सहूलत है, बिल्कुल सहूलत होनी है। चाहिए। ये वैसी ही सहूलत है जैसे घर में पानी नहीं आता और आप पैसे से खरीद के पी रहे हो। तो वो भी सहूलत तो है। हाँ, ये पर गनीमत आना है घर में ना। चाहिए ना। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हो भाई, हाँ। बुनियादी सहूलियात तो हमें कौन सी सहूलियात हैं शहर में? कोई सहूलियत नहीं है। तो भाई पैसे दे के अगर ये पार्किंग की सहूलत हमको मिल रही है तो हमको लेनी चाहिए, और ये सही है। सही है, थोड़ा हाँ। फायदा हो रहा है उससे कि हाँ। गाड़ी एक सेफ हाँ। जगह पर लग जाती है। गारंटी लेते हैं ये लोग गाड़ी की? अगर गाड़ी पे कोई scratch- गारंटी नहीं है यार, इधर आदमी की अच्छा। गारंटी नहीं है। क्योंकि एक शहरी ने मुझे ये बताया कि कार्ड पे लिखा होता है कि नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं हैं। अब यार ये 20 रुपये या 30 रुपये पार्किंग वाला लेता है, हाँ। तो उसमें आपको गारंटी देगा 50,000 रुपये की? हाँ। मुझे बताओ ना आप। नहीं, पहले वाला तो 100-150 रुपए तक वो भी नहीं लेगा भाई, वो भी नहीं लेगा। वो भी नहीं लेगा। बस ठीक है सर, आपकी गाड़ी लगा दी, आपकी गाड़ी निकाल दी है। केएमसी ये कह रहा है कि वैले को हम रजिस्टर करेंगे शहर भर में और इनसे फीस लेंगे, तो उस पर सवाल अवाम ये कर रहे हैं कि केएमसी क्या फिर फीस लेने के बाद वैले की सर्विसेज के लिए भी जवाबदेह होगा शहर को? होना तो चाहिए ना। आपको क्या लगता है होगा? होना तो चाहिए। नहीं होगा क्या चीज़ यहाँ पे सही हो रही है, मुझे आप ये बताओ ना। हाँ। कोई एक चीज़ तो हमारे यहाँ बता दो हाँ। कि हमारा ये इदारा सही है। हाँ। नहीं है ना सही। हाँ। आप वैले की फेवर में कि चले ये एक मैं फैसिलिटी वेले तो की मिल रही है। फेवर में उस हिसाब से हूँ कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। ना होने से होने। पैसे दे के आपको सहूलत मिल रही है ना, तो ठीक है वरना भाई। तो हम पार्किंग ही ढूंढते रह जाएंगे। हाँ, वरना अभी मेरा ऑफिस है ऊपर, हाँ। मैं गाड़ी नहीं ला सकता, हाँ। तो क्योंकि मुझे पार्किंग नहीं है यहाँ पे। हाँ। मैं अपनी गाड़ी अपनी ऑफिस के नीचे गाड़ी खड़ी करता हूँ, उठा के लेके जाते हैं। तो उसके बदले में मैं मोटरसाइकिल ले आता हूँ कि यार चलो 20 या 30 रुपये लेके या मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने ऑफिस पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पार्किंग का मसला जब शिद्दत इख्तियार कर गया, जब एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा सिंपल सा रूल है, पार्किंग स्पेस थी नहीं तो वैले का काम फिर बढ़ता चला गया, और अब यही वजह है कि जब ये काम ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हाईलाइट भी हुआ है।
जनाब, वैले पार्किंग किस तरीके से काम करती है और इस वक्त वैले के हवाले से क्या सर्विसेज दी जाती हैं? इस वक्त एक वैले कंपनी जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उनके सुपरवाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस सिस्टम के तहत वैले काम करती है, क्या तरीक़ेकार क्या होता है? कोई फ़ी कहीं से एक स्लैब्स बनाए हुए होते हैं या जिस इदारे के लिए आप वैले दे रहे होते हैं वो फ्री कर देता है वैले को? वैले फ्री तो नहीं है सर, पहले तो वैले पेड है। अच्छा। हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग है। वैले यहाँ से गाड़ी रिसीव करता है और नीचे पार्क करता है, हाँ। नीचे से निकाल के यहाँ ड्रॉप करता है। ये है सर। तो और आपने तो चले अंदर पार्क कर दी, पर क्या रोड्स पे भी पार्क कर देते हैं गाड़ी? नहीं, रोड पे हमारी पार्किंग नहीं है, हमारी अंडरग्राउंड है वैले की। जी। ये आजकल जो वैले कंपनीज को केएमसी ने कहा है कि वो रजिस्टर्ड हों और एक फ़ी जमा करवाएं, अपना डेटा जमा करवाएं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है या इस हवाले से कोई बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, हमारी रजिस्टर्ड है कंपनी बिल्कुल। अच्छा जी, हम फ़ी पे कर चुके हैं बिल्कुल। तो जो कस्टमर आता है, जैसे मैं इस बिल्डिंग में आया हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैंने आपको वैले के लिए गाड़ी दी, क्या उसकी फ़ीस होती है मिनिमम टू मैक्सिमम? सर 100 रुपीज़ चार्ज है हर जगह पूरे शहर में? हमारे वैले के 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़? जी 100 रुपीज़। तो जिस इदारे के लिए आप काम कर रहे होते हैं, जिस बिल्डिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उनसे क्या मामला तय पाते हैं फिर? सर वो तो कंपनी की प्राइवेसी वो तो नहीं दे सकते हम। हाँ। जी मतलब वो कॉन्टैक्ट आपको होता है approach हमारा। करते हैं? जी हम अप्रोच करते हैं बिल्कुल, हम कॉन्टैक्ट करते हैं उनके साथ। तो बाकी ये है कि हम उनको पे करते हैं। अभी तक अगर आपने केएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं ली है ना, तो केएमसी ये कह रहा है कि हम वैले की डेस्क उठाकर ले जाएंगे हर उस वैले कंपनी की जिसने रजिस्ट्रेशन के 25,000 नहीं दिए हैं और माहाना 5,000 से 15,000 नहीं दिए हैं। सर हम तो पे कर रहे हैं सर ऑलरेडी। अच्छा। जी ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं। कितने अरसे से सर? जब से ये मसला हुआ है कि वैले पे करेगा तो वैले पे ही कर रहा है। वैले पे कर रहा है। अच्छा चले जनाब, वैले वाला कितने एम्प्लॉय होंगे आपके पास? तकरीबन 20-25। 20-25 बड़ी कंपनी है और ये कराची के पॉश एक शॉपिंग मॉल के लिए जो है वो जी वैले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छी बात ये है इस वैले कंपनी की और इस वैले सर्विसेज की कि ये लोगों की, कस्टमर की, क्लाइंट की गाड़ी लेकर जो बिल्डिंग की पार्किंग लॉट है उसके अंदर पार्क कर देते हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा है, जैसे शादी हॉल्स या दीगर कुछ मकामात पर, वहाँ वैले वाले अगर गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेकर अगर पार्किंग लॉट फुल हो गई तो फिर रोड पे खड़ी कर दी, उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। मगर यहाँ जो है वो वैले सर्विसेज सिर्फ बिल्डिंग की पार्किंग लॉट तक मुख्तस है। रजिस्ट्रेशन करवाई है नहीं करवाई, बल्दिया उस्मा कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस हफ्ते जो है वो दूसरे मरहले के अंदर उनकी कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ कितनी वैले सर्विसेज काम कर रही हैं और कितनों की रजिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ आने वाले इस हफ्ते में पता चलेगा। मगर एक बात यकीनी है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उसकी वैले सर्विसेज का जो सामान है, जो डेस्क वगैरह होती है, उसे केएमसी जब्त कर लेगी। कराची में वैले सर्विस के बारे में मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी तो नहीं है, छोटी गाड़ी है, लेकिन मैं वैले पे देना बिलीव नहीं करता। अच्छा, आप वैले पे नहीं देते? मैं वैले पे गाड़ी खुद पार्क करते हैं? मैं खुद पार्क सर पार्किंग तो मिलती नहीं है कराची में। अगर आप शादी में गए तो पार्किंग ढूंढते ढूंढते शायद देखें उसका तरीका फिर यही करते हैं। अब हम कराची वाले हैं, हमें तो हर हाल में रहने की आदत तो हो ही जाती है ना। सही है। तो फिर हम ये करते हैं उस सिलसिले में कि कहीं दूर पार्किंग मिल जाए। दरअसल मसला ये है कि एक सिक्योरिटी एक बड़ा रीज़न आ जाता है। आप सिर्फ एक पर्ची की बेसिस पे तो कहीं क्लेम नहीं कर सकते, और ऐसे पास में देखा है। दूसरा फिर मैंने वैले वालों को जिस तरह से गाड़ी को इस्तेमाल करने में देखा है, तो वो एक बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से अक्सर ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो वैले वालों को नहीं पता होती कि कैसे स्टार्ट होती है। तो वो पुश स्टार्ट होती हैं। तो वो एक बेचारा, एक दफ़ा शादी में मैं था, वो वैले वाला बेचारा ढूंढ ही रहा था, उसके साथ कुश्ती लड़ रहा था कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है। तो उस वजह से गाड़ी को जो अजियत पहुंचती है वो पता नहीं लगती है। क्या चार्ज करते हैं वैसे वैले वाले, आपका अगर इत्तेफाक रहा हो? देखिए वैले वाले ज़्यादा तो चार्ज नहीं करते, 50 से 200 रुपये के बीच में ही होते हैं, और कहीं कहीं तो वैले फ्री होती है, तो आप उनको टिप भी उससे ज़्यादा अक्सर लोग दे देते हैं। अच्छा, अब केएमसी ये कह रहा है कि वैसे तो शहर में आपको पता है टीएमसी और केएमसी ये पार्किंग ऑफर करते हैं ना। अब केएमसी ये कह रहा है कि वैले कंपनीज जितनी भी हैं वो सब रजिस्टर्ड हो जाएं, हमें पैसे दें, उसके फ़ीस दें, और उसके बाद भले वो वैले सर्विसेज चलाएं। तो ये अच्छी ऑफ़र है केएमसी की। इस पे अगर आप मेरा सही मौक़िफ़ जानना चाहेंगे तो देखिए बात यह है कि बात खैर बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन बात मुख्तसरन ये है
कि पार्किंग ये वाहिद वो जगह है या वाहिद वो इदारा है जो आपको हफ्ते और इतवार का भी गवर्नमेंट वाला इदारा जो आपको खड़े हुए सड़क पे नज़र आता है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब बाकी प्राइवेट लोगों की सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए उसमें और वो वहाँ से रजिस्टर हो जाए, फिर आपको पता है कि सरकारी तरीके से काम होते हुए क्या हो रहा है। एक बार वो रजिस्टर हो गए फिर वो जैसे चाहे वैसे सर्विसेज चलाएंगे अपनी। बिल्कुल, फिर आपको पता है सर्विस का मयार भी। देखें, प्राइवेटाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है? इसीलिए होती है ना कि जब चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो पैसे तो ऊपर लेते हैं लेकिन उसके मुताबिक सर्विस भी होती है। हम और आप इस चीज़ का शिकार होते हैं आए दिन अक्सर सरकारी दफातर में जाके, और हमें पता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप अब बीइंग अ कराची एड अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इतने एक लेविश शॉपिंग मॉल में आए हैं तो यहाँ पार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए? पैसों के एवज होनी चाहिए? शॉपिंग मॉल आपको ऑफ़र करे, गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, पहले तो ये कि जो शॉपिंग मॉल है उनको खुलना ही इस बेसिस पे चाहिए कि जितनी वहाँ पर वो आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके मुताबिक पार्किंग और यही होता है। हमारे पास फुकदान इस चीज़ का जी। तो देखें, जैसे और भी शॉपिंग मॉल हैं कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा मैं किसके बाहर मौजूद हूँ, आप वो अपने सर्वे में कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन और शॉपिंग मॉल है वहाँ पर पार्किंग होती है। इतने लोगों की होती है कि जब पीक टाइम पे वहाँ पर रश भी होता है तो उसके बावजूद अक्सर लोग पार्किंग करते हैं, अक्सर लोग अलग अलग तरह से आते हैं। ट्रैफिक का तो हमें पता ही हालात, लेकिन फिर भी होता है। तो सही। चलें जनाब, ये बिल्कुल एक अच्छा मौक़िफ़ सामने आया है और कराची वाले इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं हम वही जानने की कोशिश कर रहे थे। वैले पार्किंग और पार्किंग दोनों दरअसल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कराची शहर में हमने देखा कि पार्किंग का जो इशू है वो साल हा साल से कराची वालों के लिए दर्द सर बना हुआ है। आपको अपनी गाड़ी लेकर मोटर बाइक लेकर कहीं भी जाना है तो आपको सबसे पहले अपना काम करने से पहले पार्किंग ढूंढना पड़ेगी, और अगर आपको पार्किंग कहीं नहीं मिलती है तो फिर KMC और TMC की जानिब से चार्ज पार्किंग का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें बदकिस्मती से कुछ जो कवायद व ज़वाबित हैं उनको बरूए कार नहीं लाया जाता और शहरी जो हैं वो ज़्यादा इजाफी चार्जेस देने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो तीसरी चीज़ देखने में आई वो वैले पार्किंग है, जो कि शहर की सड़कों पे तो नहीं मगर शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत दीगर मुकामात के बाहर आपको दिखाई देती है। और वो आपको ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप गाड़ी की चाबी दें, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लें और गाड़ी हमें पार्क करनी दें, जब आप फ्री होकर आएंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। काफ़ी सालों तक ये जो वैले सर्विसेज है इस पर तवज्जो नहीं गई लोगों की, कुछ लोग इस सर्विस को अवेल करते रहे, कुछ लोगों ने नहीं किया, मगर अब जो बल्दिया उज़्मा कराची जो कराची में तमाम तर इंतज़ामी उमूर ज़्यादातर इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदार है, उसने वैले सर्विस के मामले को भी उठाया है और अब वैले कंपनीज़ हैं कराची में उन सब को पाबंद किया है कि वो अगर अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं तो बल्दिया उज़्मा कराची में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी फ़ी जमा करें, उसकी मंथली फ़ी भी दें। 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी और 5,000 से 15,000 तक मंथली फ़ी हर वैले कंपनी को देना होगी। मगर ये बात अभी तक वाज़े नहीं हो सकी है ना बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ना वैले कंपनीज़ की जानिब से कि अगर आया एक वैले कंपनी बल्दिया उज़्मा कराची में रजिस्टर हो जाती है और फ़ी देना भी शुरू कर देती है तो उसके एवज़ बल्दिया उज़्मा कराची के इख्तियारात क्या होंगे। अगर वो वैले सर्विसेज कहीं कोई मिसहैप करती है, कहीं कोई मिस कमिटमेंट करती है क्लाइंट के साथ, तो क्या बल्दिया उज़्मा कराची उसके लिए, उस कराची वाले के लिए, उस शहरी के लिए खड़ा होगा? क्योंकि फ़ी तो वो ले रहा है, चार्ज वो कर रहा है, KMC का रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। तो अभी इस मामले को मज़ीद मैच्योर होने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर में जो बुनियादी वजह इन तमाम चीज़ों की, पार्किंग स्पेस का फुकदान, गवर्नमेंट बल्दिया उस पर करे, लोगों को पार्किंग प्रोवाइड की जाए, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में जहाँ पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद अगर कहीं वैले सर्विसेज जैसी प्राइवेट सर्विसेज लोग ऑफ़र कर रहे हो तो फिर उसके बाकायदा कवायद व ज़वाबित जो है वो जारी होना चाहिए। पहले पार्किंग जो शहर में होती है शादी हॉल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, ये वैले पार्किंग क्या हमारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रही होती है? डिस्टर्ब तो कर रही होती है, ये सही बात है, लेकिन अभी ये कि फिर भी वो साइड में लगा लेते हैं वो वाले।
वैले पार्किंग होनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होने चाहिए? आप फील्ड में होते हैं, आप ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं, वैले की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होता है ज़रा वो बताएं मुझे। नहीं, इसके लिए कोई मखसूस जगह होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। मखसूस जगह होनी चाहिए, मतलब वो गाड़ी लेकर कस्टमर से और किसी ग्राउंड में किसी पार्क में जाकर खड़ी कर नहीं, पार्किंग बनी होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर खड़ी कहाँ होती हैं, वो कहाँ लेकर जाते हैं? आप लोग हटा भी रहे होते हैं उन्हें। वो तो मिसाल के तौर पे जो नो पार्किंग से उठाते हैं, हाँ। वो तो सेक्शन भी लेके जाते हैं, उसका चालान होता है फिर। नहीं नहीं, वैले वाला, अगर मैं वैले वाले को गाड़ी देता हूँ शादी हॉल के बाहर, तो वो गाड़ी कहाँ पार्क करता है? वो जो जगह पार्किंग होती वहीं जगह पार्क करेगा। सड़क पर आगे पीछे कहीं ना कहीं पार्क करता है ना, फिर आप लोग उसको मैनेज भी कर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। तो क्या किया, कोई हल नज़र आता है वैले का, या आप समझते हैं कि पार्किंग की जगह होनी चाहिए हर किसी के हाँ, पास? वो पार्किंग की जगह तो लाजमी है। शादी हॉल वाले देना चाहिए इनको पार्किंग? मतलब शादी हॉल वालों को पार्किंग अपनी देनी चाहिए शादी हॉल के साथ। जाहिर सी बात है, उनका इतना बड़ा हल है तो अपना होने चाहिए ना। हाँ, चलें ठीक है जनाब। ट्रैफिक पुलिस का भी अपना एक काम है, और जब वैले की हम बात कर रहे होते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना यूँ करना पड़ता है कि जनाब जिस रेस्टोरेंट के बाहर या जिस शादी हॉल के बाहर से वैले वाला गाड़ी ले जाता है, वो फिर गाड़ी कहाँ खड़ी करता है ये देखना बाकी होता है। रेस्टोरेंट के बाहर होती है, उससे ट्रैफिक पुलिस में, ट्रैफिक के निज़ाम में क्या ख़राबी आती है? ट्रैफिक के निज़ाम में यही ख़राबी आती है कि ट्रैफिक जो है प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा। लोगों का जो है गाड़ी जब फ्लो का टाइम होता है, हाँ। जैसे ऑफिस की छुट्टी वगैरह होती है, थोड़ी जो उसमें प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे ज़्यादातर तो रात में ये शादी हॉल के वगैरह में पार्किंग का मसला होता है, जब तक ट्रैफिक नॉर्मल भी हो जाता है थोड़ा। कभी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो फिर क्या करते हैं आप? उनके पास, वैले वालों के पास जाते हैं, उनसे बहस मुबाहिसा शुरू होता है? फिर जाहिर है थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल हाँ। करना पड़ता है। हाँ। हमें तो चारों तरफ देखना पड़ता है ना। सबसे ज़्यादा वैले का मसला कहाँ आता है इस डिस्ट्रिक्ट में? बस यही थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह है, हॉल वगैरह है, इधर ही वो थोड़ा बहुत बन जाता है। उसमें ज़्यादा मसला आता है वैले का। ठीक है जनाब, हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में खड़े हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर आपको वैले नज़र आता है। अच्छा, वैले वाला जब आपसे गाड़ी ले जाता है तो शायद बहुत कम मकामात ऐसे हैं कि उनकी अपनी पार्किंग होती है और वहाँ पर वो पार्क कर देते हैं, मगर ज़्यादातर वैले वाले आपसे गाड़ी लेकर वो सड़क पर कहीं पार्क करते हैं, जिससे डिस्टर्बेंस ट्रैफिक के फ्लो में आती है। अच्छा जनाब, जब हम वैले सर्विस की बात करते हैं कराची में, तो ज़्यादातर आपको वैले सर्विसेज या तो शादी हॉल्स के बाहर दिखाई देती है या फिर रेस्टोरेंट्स के बाहर दिखाई देती है। हालांकि अब तो बहुत सारे अस्पतालों में या अस्पतालों के बाहर या दीगर मुकामात पर भी वैले सर्विसेज होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 300 से ज़ायद वैले कंपनीज कराची में काम कर रही हैं, मगर ज़्यादातर आप शादी हॉल के बाहर जब जाएंगे तो आप ज़रा वेल ड्रेस्ड होते हैं, गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढने का भी वक्त नहीं होता, पार्टी में जाना होता है, शादी में जाना होता है, तो आप वैले सर्विस का एक डेस्क देखते हैं, उनको चाबी देते हैं और आराम से अपनी शादी एंजॉय करते हैं। अब जबकि बल्दिया उस्मा कराची ने वैले सर्विसेज के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया है और उनको इनलिस्ट करने की कोशिश की है, इस पर जो शादी हॉल मालिकान हैं वो क्या कहते हैं? मेरे साथ इस वक्त यूसुफ शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि एक शादी हॉल की मैनेजमेंट सारी संभालते हैं। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि वैले सर्विस इस वक्त कराची शहर में शादी हॉल्स के लिए ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए वैले रखा जाता है और बिल्कुल ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारे यहाँ ऑन डिमांड पे वैले पार्किंग रखी जाती है ऑन डिमांड, और इन सच ऐसी ज़रूरत तो नहीं है। आमने सामने जो हमारे पास कार पार्किंग अवेलेबल है। आपके पास लकीली पार्किंग अवेलेबल है हमारे पास, तो ऐसा इतनी ज़रूरत है नहीं। ऑन डिमांड हम अगर क्लाइंट डिमांड करते हैं इवेंट हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, क्लाइंट डिमांड भी करते हैं? जी बिल्कुल डिमांड करते हैं प्रोटोकॉल के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैसिलिटी एक प्रोवाइड की जाती है उनके लिए, जैसे उनके खुद के मेहमान होते हैं तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो एज सच तो वैले पार्किंग होनी चाहिए जी। अच्छा, वैले पार्किंग जब आप ऑन डिमांड मंगाते हैं तो कितनी कंपनीज हैं जो आपसे राब्ते में हैं, और वो उनकी क्या तकाजे होते हैं? जब आप उन्हें कहते हैं कि जनाब हमें वैले चाहिए, तो क्या फ़ीस वगैरह मांगते हैं, क्या तकाजे होते हैं उनके? देखिए, हमारे पास 2-3 कंपनियां हैं और उसमें समझ लें आप बंदे जितने
बंदे होंगे उतनी फीस चार्ज होगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 4 बंदे रखे हमने, 4 बंदे रखे हैं तो 4000 इस तरीके से पर पर्सन वो 1000 रुपीज पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर जितनी भी गाड़ियां आएंगी वो तमाम वो खुद ही पार्क करेंगे और वो खुद ही इनकी फीस होगी जो होगी। अच्छा, कभी इस हवाले से कोई प्रॉब्लम सामने आई हो कि वैले का जो बंदा होता है उसने गाड़ी लेकर कहीं रोड पे पार्क कर दी हो, फिर ट्रैफिक आकर आपसे जो है वो बात करे कि जनाब आपके वैले वाला था और रोड पे खड़ी कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं कभी? ऐसा जैसा कोई आया नहीं है। तो फिर वो कहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी? यही आपको मैंने बताया ना, ये इस साइड हमारे रोड पे भी है और सामने वाले रोड पे भी पार्किंग का स्पेस है, तो वहाँ पर पार्क कर सकते हैं वैले। मतलब वो एक मुनासिब जगह देखते हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस ना हो। और रात के वक्त तो वैसे भी ट्रैफिक होती नहीं है। अच्छा, जब ऑन डिमांड क्लाइंट आपसे वैले मंगवाता है तो फिर आप अपने चार्जेस में वैले के चार्जेस उनको इंक्लूड करके देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है उसमें। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये और कंपनीज के अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं? नहीं, जो वैले पार्किंग जो हमसे डिमांड करते हैं वो फिर हम क्लाइंट को बताते हैं। वही आप जैसे 4000 मांगे तो आपने 4000 ही ऐड कर दी। बिल्कुल। फिर जो गाड़ी से उतर रहा है उसकी फीस होती है या वो उनकी फ्री खुद की फीस जो होती है, जैसे लाइक 100 रुपीज़। और अच्छा जी, मतलब उन्होंने आप शादी हॉल वाला बीच में इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहा है, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा ही है, फैसिलिटी प्रोवाइड। ठीक है, वो 4000 रुपये तो कस्टमर ने क्लाइंट ने दे दिए जिसका इवेंट है। बिल्कुल। फिर अगर गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं पार्क हो रही हैं तो वो सबसे फी चार्ज करेंगे? जी ऐसा ही है। हालांकि ये तो फ्री नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ शादी हॉल में, जैसे लाइक बैंक्वेट इस टाइप में, तो इसी तरीके से फीस चार्ज होता है 100 रुपये। जब गाड़ी हमें वापस प्रोवाइड कर दी जाती है तो फिर 100 रुपये जो चार्ज होता है। अच्छा, आप ये बेहतर नहीं समझते कि अगर आप किसी के पास गेस्ट बनकर गए और वो आपकी गाड़ी पार्क करवा रहा है तो फिर पार्क करवाना, उसकी फ़ी देना भी उसी का ही काम होना चाहिए ना? जो आ रहे हैं गाड़ी में उनकी खुद की फैसिलिटी है, वो खुद पार्क नहीं कर रहे। और वो तो गेस्ट है ना? वो तो गेस्ट है लेकिन खुद पार्क नहीं कर रहे ना। हाँ। वैसे तो उनको खुद को पार्क करना चाहिए। वो अपना टाइम बचत करने के लिए वो गाड़ी आगे दे रहे हैं वैले वाले को, तो वो अपना टाइम खुद सेव कर रहे हैं ना। अच्छा, अब केएमसी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है वैले कंपनीज के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि भाई जिसने भी वैले कंपनी चलानी है उसने पहले केएमसी में आके रजिस्ट्रेशन करवानी है, होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे अगर कल कोई वैले की डिमांड आ जाती है तो फिर? नहीं, जिस तरीके से केएमसी कह रहे हैं कि हमें रजिस्टर्ड करवाएं वैले पार्किंग वाले, तो बिल्कुल फिर उन्हीं कंपनियों को आप चांस देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। वरना तो फिर केएमसी की तरफ से शादी हॉल्स पर भी कोई ना कोई बात आ सकती है। अच्छा, यूसुफ शहजाद साहब जो है वो एक शादी हॉल की पूरी मैनेजमेंट चलाते हैं और अपना तजर्बा हमसे शेयर कर रहे थे। वैले सर्विसेज बज़ाहिर एक बहुत अच्छी सर्विस है उन लोगों के लिए कि जो आपके पास गेस्ट बनकर आते हैं, मगर यहाँ कराची शहर में पार्किंग का एक फुकदान होने की वजह से अब ये भी एक किस्म का कमर्शियल काम होता चला जा रहा है, और जब इस तरह के मामला इसमें ऐड होते हैं तो फिर उसके मुख्तलिफ पहलू निकल कर सामने आते हैं। यही वजह है कि केएमसी ने इन तमाम चीज़ों को इनलाइन करने का एक अमल शुरू किया है और इस पर शादी हॉल मालिकान भी जो है वो केएमसी के साथ दिखाई देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, अगर केएमसी चाहता है कि वैले सर्विसेज रजिस्टर्ड हों तो फिर शादी हॉल मालिकान भी उन्हीं कंपनीज़ को वैले सर्विसेज के लिए अप्रोच करेंगे जो कंपनीज़ केएमसी में रजिस्टर्ड होंगी, जिन्होंने अपनी फ़ीस सबमिट कराई होगी। तो इस वक्त जितने भी वैले कंपनीज़ वाले हैं वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें कि जनाब उन्होंने अपना काम किस तरीके से चलाना है। जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं उस मौजू पर केएमसी का क्या मौक़िफ़ है और क्यों एकदम से ये कार्रवाई देखने में आई है। वैले पार्किंग की जब हम बात करते हैं तो आप जब भी बड़े रेस्टोरेंट्स में या शादी हॉल्स में जाते हैं तो उसके बाहर आपको वैले का एक डेस्क नज़र आता है और वो आपकी गाड़ियाँ लेकर पार्क कर देते हैं। मगर इसके बारे में क़वानीन क्या कहते हैं? बल्दिया उस्मा कराची ने अगर वहाँ से गाड़ियाँ वैले की जो डेस्क हैं उसके अमले को वार्निंग दी है और कहीं पर कार्रवाई की है तो उसकी क्या वजह है, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम शिराज साहब। सर, ये वैले पार्किंग पर एकदम से इतना एक्शन कोई ख़ास बात है या
कुछ हर्डल्स ज़्यादा आ रहे थे इसकी वजह से? नहीं, ये मेयर कराची की ये डायरेक्टिव्स हैं और हमारे पास इसकी एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, लेकिन क्योंकि हमने इस पर क्रैकडाउन इसलिए नहीं किया था कि ये जिस वक्त पास हुई उसके बाद फ़ौरन मुहर्रम और सफ़र का महीना था। ठीक है। वो तो रबीउल अव्वल में शादियाँ होती हैं तो लाजिम है, तो उसके बाद ही हमें इस पर कार्रवाई करनी थी। तो अब हमने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं और वो फ्राइडे टू संडे जो है ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि इन दिनों में शादियों के इवेंट्स ज़्यादा होते हैं और लोगों की बाहर की आमदरफ्त भी होती है, रेस्टोरेंट्स में भी लोग होते हैं। तो पहले कंपनीज बेसिकली ये है कि हमें पहले भी यही नहीं पता होता था कि कराची के अंदर कितने वैले कंपनीज काम कर रही हैं, उनके अंडर में कौन कौन से लोग हैं। आया वो रजिस्टर्ड अगर हमारे पास हो जाते हैं तो हम हमारे पास ये पता होना चाहिए कि उनके पास जो ड्राइवर्स हैं उनके आईडी कार्ड्स, उनके पूरा परफॉर्मा, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पर एक्शन करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ कि तकरीबन 16 कंपनियां जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और इन फ्यूचर अभी जैसे हम फ्राइडे टू संडे दोबारा करेंगे तो जितने भी वैले के लोग काम कर रहे हैं उनको हम रजिस्टर्ड करेंगे। ना सिर्फ रजिस्टर करेंगे बल्कि उनका जो स्टाफ है उसका पूरा डेटा हमारे पास मौजूद होगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है, उसका प्रोप्राइटर कौन है, बिल्कुल सारा डेटा होना चाहिए। बिल्कुल डेटा होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कौन कौन से अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर कार्रवाई की है और पहले मरहले में क्या किया है? क्या कुछ लोगों को भी वहाँ से अमले को भी लेकर आए हैं या उनका सामान जब्त किया है? नहीं, लोगों को तो नहीं लेकर आए, लेकिन उनका सामान ज़रूर जब्त किया है। उसमें जो उनके डेस्क होते हैं जो यूज़ करते हैं वो डेस्क हमने उठा के अपनी कस्टडी में लिए और उस वक्त तक हम उनको रिलीज़ नहीं कर रहे जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते और जब वो और ना काम करने दे रहे हैं उनको वहाँ पे। तो जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद हम उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी देंगे और लेटर भी देंगे कि वो पूरे साल के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। 25,000 फ़ीस है उसकी और मंथली बेसिस पे अलग से वो KMC को चार्जेस। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 25,000 रुपये है और मंथली अलग है। उसमें हमने उसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर रखा है, यानी कि मैरिज हॉल्स में उसमें 400 स्क्वायर यार्ड्स की जो मैरिज हॉल्स हैं उनको 5,000 रुपीज़ पे रखा है कि पर मंथ देना है, और जो इससे ऊपर 600 स्क्वायर यार्ड्स के हैं तो उनको हमने 10,000 पे रखा है और 1,000 स्क्वायर यार्ड्स के 15,000 पे रखा है। 5,000 से 15,000 तक की आपने ये स्लैब्स बनाई है। अच्छा, रेजोल्यूशन के हवाले से आपने बात की, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था? वो कवानीन कहते क्या है वैले के हवाले से? ये तो काउंसिल के ज़रिए पास हुआ था क्योंकि हमने प्रपोजल बना के मेयर साहब को भेजा था। मेयर साहब ने फिर उसको काउंसिल के अंदर भेजा था और वहाँ से क्या प्रपोजल बनाया गया है आपकी जानिब से? हमने जो रेट्स थे, एक तो उसके ये एक रजिस्ट्रेशन चाहते थे कि हमें रजिस्टर्ड हो जाए कंपनीज। तीसरा ये कि इससे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उससे KMC को फ़ायदा हो, और चौथा ये कि रिकॉर्ड सबका मेंटेन हो सके कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, एग्जिस्ट कितनी करती हैं, उनके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। कोई डेटा सामने आया अब तक कितनी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कहाँ पर हैं? असल में हमने अभी जो काम किया, जो हमने पूरा तो वैसे सर्वे किया है कराची का, तो उसमें 400 के करीब मैरिज हॉल्स और बैंक्वेट्स हैं। 400 के करीब है और उसमें ये तकरीबन 250 और 300 के दरमियान जो है ये वैले कंपनीज काम कर रही हैं। अच्छा। तो और तो बड़ी तादाद हाँ, काफ़ी कंपनीज है क्योंकि ये नाइट पार्किंग सिस्टम है ना, पता ही नहीं चलता किसी को। इतना हाईलाइट नहीं हो सका इतना, हाँ, इसकी तरफ तवज्जो नहीं रही है। जब हमने अब शुरू किया ना तो हमें पता चला कि वाकई में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं और KMC की लैंड भी यूज़ कर रहे हैं और KMC को रेवेन्यू भी। अगर हम एज़ पर लॉ भी देखें तो जो शादी हॉल्स हैं या इवन रेस्टोरेंट हैं उनको भी पार्किंग देना ये उनकी जिम्मेदारी है। तो जब वैले चले आपके पास रजिस्टर भी हो गया, उसने आपको फ़ी भी दे दी, मगर वो पार्क तो रोड के ऊपर ही कर रहा होता है गाड़ी को। नहीं, वो रोड पे तो करते हैं, कुछ रोड पे भी करते हैं, सर्विस रोड पे करते हैं। ज़्यादातर सर्विस रोड पे करते हैं या फिर इंटरनल रोड के ऊपर करते हैं। तो 2 जगह इस्तेमाल करते हैं। अब वो मेक श्योर करते हैं कि ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ना हो, ट्रैफिक फ्लो चलता रहे और फिर वो लुक आफ्टर भी करते रहते हैं गाड़ियों की, ताकि मतलब गाड़ी हटानी है, लगानी है, फिर वो लाने ले जाने की फैसिलिटी के लिए वो उनसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। हालांकि जो जिसका इवेंट होता है, जैसे जहाँ पे भी शादी ब्याह होता है, तो वो इवेंट वाला उनको हॉल वालों को ऑलरेडी पे कर रहा होता है वैले के पैसे। अच्छा, वो पहले से मौजूद है और आज से नहीं होता, ये शुरू से हो रहा है। तो जिसका इवेंट है वो शादी हॉल वाले को दे रहा है, वो दे रहा है।
वैले, और वैले सर्विस के पैसे दे रहा है। हाँ। और वो शादी हॉल वाले को भी दे रहा है और फिर वैले सर्विस के भी पैसे दे रहा है। सर्विस पैसे वो उसके कस्टमर आ रहे हैं जो मतलब जिनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी। लाजवाब कराची है तो कोई ना कोई 150 रुपये तो दे के जाते हैं, इजीली दे जाते हैं। तो इस फ़ी के हवाले से कोई ज़ाब्ता बनाया गया है कि अगर किसी भी शादी हॉल में जो लिस्टेड भी है वो मैक्सिमम कितनी फ़ी ले सकता है? नहीं, फ़ी तो उनके लोगों के अपने ऊपर है, वो तो फ्री भी है। ये है तो फ्री। हाँ। और जो देना चाहे अपनी विलिंग से तो वो 50-100 रुपये जो भी देना चाहे दे, वॉट एवर। लेकिन इसकी कोई रेट्स नहीं है, ना यहाँ पे पर्ची चल सकती है, ना वो मांग सकता है। ये बस वो थैंक्स करते हुए वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उनसे पैसे मांग लेते हैं, तो वो दे देते हैं लोग। तो ये बस। तो अभी 16 कंपनीज रजिस्टर हुई, वो तो चले सेटिस्फाई हो गए, वो आपके साथ एक पेज पर आ गए, मगर जो बाकी रेस्टोरेंट या हॉल्स वाले हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि बहुत सारे शादी हॉल्स वाले हमने देखा कि वो आपसे इत्तेफाक नहीं करते और वो उस पर कुछ प्रोटेस्ट एक किस्म का रिकॉर्ड करा रहे हैं। प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पैसे तो ले रहे हैं वो। जिन लोगों से उन्होंने बुकिंग स्कीम है उनसे पैसे लेते हैं, चार्ज किए हुए होते हैं। और हम तो खैर उनको छेड़ ही नहीं रहे। हम मैरिज हॉल वालों को नहीं छेड़ रहे, आप वैले कंपनीज वालों की तरफ जाते हैं कि भाई आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये फैसिलिटी, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप अंडर KMC अम्ब्रेला आ जाओ, और आप मंथली बेसिस पे पैसे दोगे अगर आपने यहीं पे इसी जगह पे काम करना है तो। हम कोई हॉल वाले को नोटिस नहीं कर रहे, डायरेक्ट कंपनी को कर रहे हैं। डायरेक्ट कंपनीज जो वैले कंपनीज हैं वो आपसे रब्ता कर रही हैं, तो वैले कंपनी की तरफ से कभी कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से? कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर भी मज़ीद बात हो सकती है? नहीं, अभी तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर नहीं है, लेकिन वो उनका ये कहना कि हम रजिस्टर्ड होने के बाद फिर कोई और आ जाए हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे हमें। हमने कहा नहीं आएगा, जो क्योंकि हम KMC की डोमेन में जितनी भी रोड्स हैं KMC की में हम उसी पे फोकस किया हुआ हमने। अभी हमने ईस्ट में और सेंट्रल में अपना ये ऑपरेशन किया, अब साउथ में भी करेंगे, और ईस्ट ये जो शारा फैसल वगैरह को हमारा जो एरिया रह गया इसको भी करना है अभी हमने। इस पर भी जो है वो ऑपरेशन करना है। वसीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वैले कंपनी कराची में एक ऐसा मौजू था कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकी। काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ मकामात पर जब जाते हैं शहर में तो हमें एक अच्छी सर्विस मिलती है, इन अ सेंस कि कराची में पार्किंग का उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो जब आप जाते हैं और कोई शख्स आपसे ये कहता है कि आप हमें अपनी गाड़ी की चाबी दें और ये गारंटी के तौर पर हमारा कार्ड रखें, फिर वो आपकी गाड़ी बाहिफाजत ले जाता है, और जब आप वापस आते हैं तो आपको दे देता है। उसके एवज़ समटाइम्स कुछ जो है वो चार्ज किया जाता है, समटाइम्स आपको ऐसी ही सर्विस उस इदारे या उस इंस्टीट्यूशन की जानिब से दी जाती है। अब इस हवाले से भी बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बाकायदा जो है वो ज़ाब्ता बनाया है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी बनाई गई है, रखी गई है, और अब तक 16 कंपनीज़ जो हैं वैले की उन्हें रजिस्टर कर लिया गया है। 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जबकि मुख्तलिफ़ स्लैब्स में 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जो है वो मंथली चार्ज भी किया जाएगा वैले कंपनीज़ से। और शहर भर में जितने भी वैले कंपनीज़ हैं, जैसे कि बताया गया कि ये तादाद कोई 300 के लगभग है, तो उन तमाम को कोशिश ये की जाएगी कि एक जगह रजिस्टर किया जाए उनका डेटा, ताकि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हों।